प्यारे बच्चों, आज आपका द्विघात समीकरण का 4.2 चैप्टर देखेंगे। एकदम प्रेम से देखेंगे, एकदम जैसे आप लगे कभी नहीं भी देखे तब पर भी समझा देंगे। हम आपको कुछ पहले पढ़ाए थे द्विघात बहुपद में, वह याद कीजिए। गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करना, वहां शून्य ज्ञात कर रहे थे, यहाँ मूल ज्ञात करेंगे। यहाँ क्या ज्ञात करेंगे? मूल ज्ञात करेंगे। द्विघात समीकरण के मूल क्या होता है उसके बारे में हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। क्या बताएंगे? द्विघात समीकरण का मूल। उससे पहले एक प्रेरणादायक शब्द हम आपको बता देते हैं, देखिए आपके जोश बना रहे, और जोश तब तक बना रहे जब तक हम आपको पढ़ाते रहें। यही जोश बनाने के लिए आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा एक प्रेरणादायक शब्द, बहुत ही सुंदर से। क्या दिया हुआ है? देखिए यहां दिया हुआ है, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिन्हें सपनों में जान होती है। यानी मंजिल उसको भी मिलता है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है। यदि आपका हौसला और आपका मन, आपका तन और धन ठान लिया है कि बिहार बोर्ड में टॉप करेंगे तो करेंगे, तभी आपका हो सकता है। सेल्फ मेहनत इज द सबसे बेस्ट मेहनत। आप कितनों टीचर पढ़ा दे, जब तक अपना दिमाग स्थिर रह के ध्यान पूर्वक नहीं सुनेंगे, नहीं समझेंगे, तब तक कल्याण नहीं होगा। इसलिए यह कहा गया है। तो पढ़ने से पहले हम लोग पहले देख लेते हैं मूल क्या होता है। उसमें क्या होता था? शून्यक निकालते थे, यहां मूल निकालेंगे। सेम प्रक्रिया है। लिखेंगे x का वह मान, जब मान लीजिए x यहां लिखेंगे द्विघात समीकरण का मूल कैसे निकाला जाता है, क्या होता है वो बता रहे हैं। x का वह मान जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को संतुष्ट करता हो, उसे क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण का मूल कहते हैं। जैसे हम आपको कह दें कि x बराबर -1 पर द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, चाहे यहां लिख देते हैं प्लस 2x प्लस 1 का मूल है। तो इसमें क्या करेंगे? ये जो x का मान यहाँ रखेंगे तो यह शून्य होना चाहिए, तभी मूल होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे देख लीजिए x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, यहाँ देखिए x की जगह पर क्या रखेंगे? -1 का होल स्क्वायर। अब प्लस यहाँ भी x की जगह पर क्या लिखेंगे? -1। यहाँ प्लस क्या है? 1 है। देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस, 2 गुना 1 2 हो जाएगा प्लस 1। देखिए 1 प्लस में 1 प्लस में 2 माइनस 2 यानी 0 हो गया। समझ में आया? तो x का ये जो मान है इसका शून्यक कहलाएगा। तो इस पे 2 घात है तो 2 शून्यक होगा। शून्यक नहीं कहलाएगा, मूल कहलाएगा। शून्यक हम बहुपद में कहते थे, यहाँ जिस प्रकार से बहुपद में शून्यक कहते थे उसी प्रकार से यहाँ मूल कहेंगे, और कोई अंतर नहीं है। गुणनखंड विधि से बना रहे थे तो गुणनखंड विधि से ही बनाएंगे इस चैप्टर में 4.2 में, और 4.3 में हम एक्स्ट्रा विधि बताएंगे, वर्ग विधि और सूत्र विधि। अभी आप उसके लिए चिंता नहीं कीजिए, इस विधि में आप बहुपद हम आपको बताए हैं, उसके हिसाब से ही गुणनखंड विधि से इसको हल करेंगे, उसके बाद ही कुछ करेंगे। तो देखिए बहुत ही आसान से हम लोग हल कर सकते हैं। क्या कह रहा है? गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करना है, वही ज्ञात करना है। तो 1 नंबर में हम क्या बताए थे? इसका गुणक देखिए x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। तो क्या होता है? x स्क्वायर का गुणक और लास्ट वाला ये दोनों गुना किया जाता था, यानी 10 गुना 1 बराबर 10, यानी गुना करने पर 10 होना चाहिए, जोड़ने घटाने पर 3 आना चाहिए। तो डायरेक्ट यहाँ दिखता है 3 गुना 2, 3 गुना 2 नहीं होगा भैया, 5 गुना 2 यानी 10 हो जाएगा गुना करने पर। अब 5 माइनस 2 इक्वल टू 10 हो जाएगा। देखिए आपको यह समझ में नहीं आता है तो हम आपको बहुत सुंदर से बताते हैं। इसको आप लॉस और लेख बना सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं? 10 हुआ ना, इसको आप लॉस और लेख बना सकते हैं। ऐसे लीजिए 10 होगा
2 से खिलाइए 5, अब नहीं होगा, इससे ही गुना करेंगे तो 10 हो गया, 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 हो गया। यानी जोड़ने घटाने पर इतना होना चाहिए और गुना करने पर कितना होना चाहिए। अगर मान लीजिए घटाते हैं तो 3 हो रहा है, जोड़ेंगे तो 7, यहाँ 7 भी रहता तो यही हम मान लिखते। तो देखिए अब यहाँ लिखने के तरीका, शुरू वाला लिख दीजिए और लास्ट वाला लिख दीजिए, जो चिन्ह है वही चिन्ह में लिख दीजिए। यहाँ -3 ही होना चाहिए, यह भी शर्त है, समझ गए, -3x ही होना चाहिए। तो देखिए प्लस में ज्यादा देंगे -5x, माइनस में ज्यादा देंगे आप +2x लिखेंगे। देखिए 5 2 के फॉर्म में लिखे, लेकिन यह दोनों घटाएंगे तो बोलिए 3x बचेगा कि नहीं बचेगा। प्लस माइनस रहता है तो घट जाता है, लेकिन जो चिन्ह बड़ा रहता है वह होता है। समझ में आ रहा है, यह हो गया। अगर इतना चीज आप अगर कर ले रहे हैं तो आपका गुणनखंड विधि आराम से बन जाएगा। देखिए आप दोनों में क्या है, आप खाली उभयनिष्ठ को कॉमन लेना है। यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, x निकाल लीजिए, 2 x है, 1 x बचा, माइनस है तो माइनस, x निकाल लिए 5 बचा, x निकाल लिए 5 बचा। यहाँ देखिए 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, कहिए यहाँ 2 कहां से आया सर, अरे 2 ही 2 गुना 5 नहीं लिख सकते हैं, तो ऐसा लिख सकते हैं। तो देखिए 2 निकाल सकते हैं, यहाँ बचा x माइनस, यहाँ 2 निकाल लिए तो कितना बचा 5 बराबर 0। देखिए अंदर वाला मिल रहा है तो समझिए गुणनखंड सही है। तो यह भी आप कॉमन ले सकते हैं, इधर भी है, एक पद ये है एक पद ये है, दोनों पद में x - 5 है, तो इधर भी x - 5 कॉमन ले लीजिए। तो क्या बचा, इधर बचा x, यही बचा +2 बचा, इधर भी कॉमन ले लिए। अब देखिए दोनों बराबर 0 हो जाएगा, तुलना करने पर लिखिएगा, तुलना करने पर लिख सकते हैं, नहीं तो लिख दीजिए डायरेक्ट x - 5 बराबर 0 है, x + 2 बराबर 0। तो देखिए x बराबर क्या हो गया, इधर माइनस है तो इधर आ जाएगा प्लस, इधर प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस, x बराबर 2 मान आ गया, यही मूल कहलाता है, यही मूल कहलाता है, हो गया आंसर। अब देखिए इसको भी देखेंगे तो आराम से बन जाएगा, 2x² + x - 6 = 0। ये दूसरा क्वेश्चन है आपका। अब गुना करेंगे 4 तिया, देखो 4 तिया कह रहे हैं, देखिए 6 दूना 12, 12 हो गया, इसका भी लॉस हो लीजिए, 2 6 2 3। अब सुनिए, गुना करने पर 6 होना चाहिए, जोड़ने घटाने पर 1 होना चाहिए, जोड़ने या घटाने दोनों में से 1 होना। देखिए 2 दूना 4 और 3, तो 4 गुना 3 कितना होता है 12, ये तो पुर गया, और 4 में से 3 घटाएंगे तो नहीं होगा, 1 हो जाएगा। बस यही नियम को फॉलो करेंगे। तो देखिए पहले हम बताए थे नहीं लिखने आता तो ई और ई लिखिए शुरू वाला, तो 2x² लिख दीजिए, यहाँ माइनस है तो -6 बराबर 0 लिख, पुरने पर +1 होना चाहिए। तो सुनिए क्या देंगे, प्लस में 4x, वहां माइनस में पुराना था, यहाँ प्लस में पुराना है, इसलिए प्लस वाला पहले लिख रहे हैं, माइनस क्या लिख देंगे 3x। देखिए 4x में 3x घट जाएगा तो 1x नहीं बचेगा, हो गया। अब कॉमन लेने के लिए सोचिए, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 गुना 4 होता है, इसको हम 2 गुना 2 लिख सकते हैं, इसलिए दोनों तरफ 2 है, x भी है x भी है, तो 2x कॉमन निकाल लीजिए। तो बताइए यहाँ क्या बचा, सिर्फ x बचा, माइनस यहाँ 2 निकल गया तो 2 बचा, x तो निकल ही गया। अब मानिए -3 यहाँ आएगा कॉमन, माइनस है तो माइनस सहित लीजिएगा कॉमन, ठीक ना। तो माइनस चला आया तो +3 बचा, x बचा, और इसमें 3 दूना 6 होता है, 2 गुना 3, तो 3 निकाल ही लिए, 2 ही बचा, तो यहाँ हो जाएगा 2। लेकिन माइनस निकाले हैं तो माइनस निकल गया, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। समझ गए, ये देखिए यहाँ देखिए प्लस है, यहाँ क्या है प्लस है, यहाँ हम गलती से माइनस लिख दिए, ये प्लस होगा क्योंकि यह तो प्लस है भैया ना। अब देखिए यह मिल रहा है तो समझिए ठीक है मेरा गुणनखंड। तो एक पद ई हुआ, एक पद दूसरा पद ए हुआ, तो दोनों में देखिए ये है x + 2 x + 2, तो निकालिए यह भी कॉमन, यह कॉमन लीजिए तो यहाँ बचेगा 2x - 3, यही बचेगा। अब देखिए दोनों तरफ गुना किया, x + 2 बराबर 0 या 2x - 3 बराबर 0, तो बोलिए 2x बराबर प्लस है तो उधर जाकर माइनस है तो प्लस है, x बराबर 3/2 हो गया, इधर प्लस है तो उधर माइनस। देखिए एक मान ये हो, एक मूल हो गया, द्विघात समीकरण निकल गया, द्विघात समीकरण का मूल निकल गया, 2 को हम बता दिए। ज्यादा क्वेश्चन आपका है नहीं, मात्र 5 क्वेश्चन है, पांचों बताएंगे, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। देखिए एक क्वेश्चन है, अब इसको दोनों को गुना कीजिए। पहले देखिए क्या बताए थे, x² का गुना कर, लास्ट वाला गुना कीजिए, 5 गुना √2। तो अब देखिए क्या होगा, √2 गुना √2 क्या हो जाएगा, √4 गुना 5। तो बोले √2 का मान 5 होता है, तो कितना हो गया, √2 का √4 का मान 2 होता है, 2 दूना 4 होता है ना। सॉरी हम बोलने में हर दबा जा रहे हैं कि जल्दी से जल्दी आपको समझा दें, यही जल्दी के कारण में बच्चा जल्दी नहीं समझ पाता है। तो ठीक है, तो थोड़ा सा धीरे लेते हैं। तो सुनिए, यह जो है √4 का मान क्या होता है, 2 होता है। जो आसान चीज है उसको हम स्पीड कर देते हैं,
समझ गए। इसलिए कि आपको ज्यादा समय व्यतीत ना करना पड़े, बहुत कुछ आपको पढ़ना है, इसलिए हम ऐसा करते रहते हैं। तो सुनिए, यह 10 हो गया। अब देखिए, गुना करने पर 10 होना चाहिए और जोड़ने घटाने पर 7 होना चाहिए। तो आपको दिखिए रहा है 5 दूना 10, यानी 2 + 5 = 7। जोड़ने पर 7 हो रहा है, गुना करने पर 10 हो रहा है। तो ठीक है, यही नियम यहाँ अप्लाई कर देंगे, बस हो गया। इसको हम मिटा दे रहे हैं। देखिए अप्लाई क्या करेंगे, हम डायरेक्ट लिख लेते हैं। क्वेश्चन आप लोग लिखिएगा, हम नहीं लिखेंगे। यह शुरू वाला डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, लिख दिए। आई लास्ट वाला भी हम +5√2 = 0 लिख दिए। अब इसको लिखने के लिए साथ ही पुराना है, तो +5x +2x दोनों को जोड़ के हो जाएगा, जोड़ के 7x हो जाएगा। यहाँ माइनस देने की आवश्यकता नहीं पड़ा, क्योंकि 7 पुराना है। हमको घटा में हमको सोचना पड़ता है कि माइनस में दें कि प्लस में दें। तो अब सुनिए, यहाँ x कॉमन आएगा, यहाँ x है, बस और कुछ है ये नहीं है। यहाँ √2 है तो यहाँ √2 है नहीं, तो बोलिए यहाँ कॉमन आएगा x, तो यहाँ बच गया √2x। यहाँ x निकल गया तो बचा 5। अब प्लस यहाँ देखिए √2 है, यहाँ 2 है, यहाँ √2 है, यहाँ x है, यहाँ x है नहीं, तो यही दोनों में से कॉमन आएगा। देखिए 2 को हम √2 गुना √2 लिख सकते हैं, तो 4 का वर्गमूल 2 में होता है, अभी बताए थे। तो इसमें 2 है तो इधर भी √2 है, तो निकाल सकते हैं √2। तो यहाँ √2 निकाल लिए, तो यहाँ बच गया √2x। 2 √2 है ना, 2 का मतलब √2 गुना √2, तो एक √2 निकाले तो √2 यहाँ बचा। प्लस है तो प्लस, ये √2 निकल गया तो कितना बचा 5 = 0। अब देखिए यह और ये मिल रहा है, तो गुणनखंड सही है। तो अब टर्म में एक पद ही हो गया, दूसरा पद ही हो गया, दोनों पद में यह कॉमन है, तो निकाल लीजिए। √2x +5 इंटू इधर क्या है कॉमन x, अब प्लस क्या बचेगा √2 = 0। अब देखिए दोनों बराबर 0 कर दीजिए, √2x + 5 = 0, या हो जाएगा x + √2 = 0। तो बोलिए ये प्लस है तो उधर क्या होगा माइनस, तो हम एक ही बार कर देते हैं, x बराबर प्लस है तो उधर माइनस हो जाएगा, ये गुना है तो उधर भाग हो जाएगा। ये हो गया x = -√2। देखिए एक मूल ये हो गया, एक मूल ये हो गया, आराम से आंसर हो गया। एक हो गया 5/√2, एक हो गया x = -√2 हो गया। ये दोनों माइनस में हुआ, यह भी माइनस में, यह भी माइनस में, यह ध्यान रखेंगे। और 4 नंबर का देखिए, यह भी आसान है, ये बटे में है, 1/8 है, आपके बुक में 1/8 है, तो इसको हम सीधा कर लेते हैं। कैसे सीधा करेंगे यह दिखाते हैं आपको। यह जो आपको सीधा करने का होगा, तो देखिए 2x² - x + 1/8 = 0। ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको भयंकर परेशानी करना होगा, नहीं तो इसको एक मान के इसको सबका वर्ग अथी लीजिए, 900, इसे भिन्न के जोड़ घटा, तो क्या हो जाएगा 1 8 8, 8 दूना 16x² माइनस कितना हो जाएगा 8x + 1 = 0। अब देखिए तिरछी गुना होगा, इसमें 1 से गुना करेंगे कुछ नहीं बदलेगा, इसमें 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, ये 0 हो जाएगा। तो देखिए 16x² - 8x + 1 = 0। तो देखिए यहाँ 16 गुना 1 कितना होगा 16, तब गुना करने पर 16 होना चाहिए, जोड़ने घटाने पर 8 होना चाहिए। देखिए 4 गुना 4 कितना होता है 16, और 4 + 4 कितना होता है 8। नियम लग रहा है वही लिख दीजिए, यहाँ लिख सकते हैं 16x² - 4x - 4x। क्यों ऐसा लिखे हैं कि माइनस में हमको 8x पुराना है और +1 = 0। देखिए दोनों में क्या कॉमन आएगा, x भी है और 4 भी है, 4 × 4 = 16 होता है, इसीलिए दोनों में 4x कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ देखिए 4x बचा, माइनस ये पूरे निकल लिए तो 1 बचा, ये थोड़ा बढ़ा दे देते, यहाँ -1 कॉमन लेंगे। देखिए दोनों में कुछ नहीं मिल रहा है तो -1 कॉमन लेंगे, तो 4x + -1 हो गया = 0। अब देखिए दोनों मिल रहा है, तो देखिए ये पहला पद ये दूसरा पद है, तो इसमें से भी यह कॉमन लेंगे, 4x - 1 हो गया, इधर बचा कितना 4x, ये भी -1 = 0। देखिए इतना बराबर 0 या इतना बराबर, 4x - 1 = 0 या 4x - 1 = 0। तो देखिए x बराबर माइनस में है तो उधर प्लस में हो जाएगा, गुना में है तो भाग में हो जाएगा। उसी प्रकार यह भी होगा 1/4। देखिए दोनों मान आपका 1/4 आ गया, दो मूल इसका निकल गया। और अंतिम एक सवाल बचा है आपका 5 नंबर, वह यहाँ पर जगह नहीं है तो हम यहाँ एक नया पेज में बना देते हैं। क्या है 5 नंबर बताइए, तो 100² - 20x + 1 = 0। ये अभी गुणनखंड विधि से बनाएंगे, अगला चैप्टर में आपको हम बताएंगे किस विधि से, सूत्र विधि से और वर्ग विधि से। पहले यह चैप्टर आप गुणनखंड विधि से पढ़िए।
तो हम क्या बताएंगे इसमें, देखिए 100 गुना 1 तो 100 हो गया। अब देखिए 20 पुराना है तो कैसे पुराएंगे, यह आप सोचिए, यह आप सोचिए। गुना करने पर 100 होना चाहिए, जोड़ने घटाने पर 20 होना चाहिए। ये आराम से आप सोच सकते हैं। क्या सोचिएगा, नहीं सोचने में आता है तो ऐसे आप कर लीजिए, ऐसे कीजिए। देखिए 100 को क्या कीजिए, लॉसो लीजिए। बहुत बच्चा को दिक्कत होता है। देखिए 50 2 कितना हो गया, 25 2, अब आप 25 तो खाएगा नहीं, 5 5। अब सुनिए 4 ही टर्म है इसमें, क्या है 4 ही, 25 25 चौका 100। अरे 25 में से 4 घटाएंगे तो 20 नहीं ना होगा, नहीं होगा, यह तो नियम खाएगा नहीं। अब सुनिए, अब हम ऐसे कर सकते हैं, देखिए 5 गुना 10, अब 5 गुना 10, तो देखिए 10 गुना 10 कितना होता है, 100 होता है, और 10 प्लस 10 20 होता है। बस यही, जोड़ने या घटाने पर ही विचला पूरना चाहिए, गुना करने पर ये दोनों के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। पूर गया मेरा, कम हो गया तो लिख दीजिए वही। देखिए 100x² माइनस 10x माइनस 10x, तब 20x होगा, माइनस प्लस 1 लिख दीजिए बराबर 0। अब देखिए दोनों में 10 है, x है, तो 10x कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचा 10x माइनस ही तो पूरे ले लिए तो 1 बचा। यहाँ माइनस 1 लीजिए कॉमन, नहीं कुछ, तो क्या हो गया 10x प्लस माइनस माइनस 1 बराबर 0। देखिए दोनों पद में यह है 10x माइनस 1, तो 10x माइनस 1 कॉमन ले लीजिए, तो इधर बचा 10x माइनस 1 बराबर 0। तो देखिए इतना बराबर 0, 10x माइनस 1 बराबर 0 या 10x माइनस 1 बराबर 0। इधर माइनस है तो उधर क्या होगा प्लस, 10x बराबर 1, गुना है तो भाग, तो 1/10। यहाँ भी उसी प्रकार 10x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, x बराबर 1/10, गुना है तो 10, अतः क्या हो गया मूल, अतः मूल्य बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/10 और 1/10 हो गया, दो मूल निकल गया। कितना आसान है, ऐसा नहीं है कि भारी है। अगर आप अस्थिर से ध्यान लगाकर बहुपद पढ़े होंगे, जो बच्चा बहुपद नहीं पढ़े होंगे उनके लिए यह थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, और जो पढ़ लिए हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ गए। इसलिए थोड़ा स्पीड बताते हैं, आपका समय बर्बाद नहीं हो, नहीं तो आप बिना काम के टाइम बर्बाद करते रहेंगे तो वह दिक्कत होगा। अगला आपका क्वेश्चन है, उदाहरण से लेना है। देखिए लिखा हुआ है आपका दूसरा में कि निम्नलिखित स्थितियों को गणितीय रूपेण व्यक्त कीजिए, गणितीय रूपेण में व्यक्त कीजिए, समझ गए। यह नहीं लिखा हुआ है, यह जो है आपका पहला क्वेश्चन का लग रहा है, लेकिन यह जो है आपका पहला चैप्टर का है। इसमें लिखल है आपका उदाहरण, क्या लिखल है, उदाहरण 1 में दी गई समस्या का हल करें। उदाहरण 1 में दी गई समस्या का हल करें, वो सब आप किताब पर देख लीजिएगा। और समस्या क्या है यही है, 1 मिनट थोड़ा देख लेते हैं, गलत तो टाइपिंग नहीं हो गया। उदाहरण 1 में जो समस्या दी गई है उसको आपको हल करना है। उदाहरण 1 क्या है, उदाहरण 1 कहाँ गया, हाँ जॉन और जीवन थे, हाँ क्वेश्चन सही लिखा गया है, समझ गए, जो क्वेश्चन सही लिखा गया है लेकिन वह आपका अति गलत था, समझ गए। तो यह आपका ये ऊपर में टाइप किया गलत है। उदाहरण 1 में दी गई यही है क्वेश्चन। अब इसको हम लोग बनाते हैं, यह वर्ड प्रॉब्लम की तरह आपका काम करेगा। तो देखिए कैसे हम लोग बनाएंगे, बहुत ही आसानी से बनाएंगे, कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। कह रहा है जॉन और जीवंती के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, समझ गए, 45 कंचे हैं खेलने के लिए। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उसके पास कंचों की संख्या का गुणनफल कितना है, 124 है। तो हम जानना चाहते हैं कि आरंभ में उसके पास, मतलब शुरू में उसके पास कंचे कितना था। दोनों के पास शुरू में कितना था, 45 था दोनों मिलाकर। तो कह रहा है शुरू में दोनों के पास कितने कितने थे, तो हम मानेंगे, मान लेंगे एगो के पास क्या है, जॉन के पास x कंचे हैं, तो जीवंती के पास इसी 45 में से घटाक होगा, तो लिख देंगे इतना, तो वही लिखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, तो लिखेंगे इसे, माना कि जॉन के पास, जो क्वेश्चन में मांग रहा है वही मानेंगे, माना कि जॉन के पास आरंभ में या शुरू में, आरंभ में x कंचे थे, ठीक है। तो जीवंती के पास कितना हो जाएगा, टोटल तो 45 है, जीवंती के पास कितना हो जाएगा, आरंभ में जीवंती के पास होगा 45 माइनस x हो जाएगा, ये हो जाएगा, इतना कंचे हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, इतना कंचे हो गया। अब आइए
अब कह रहा है दोनों में 5 5 खो देता है, मतलब हेरा देता है, यह भी हेरा देता है। तो बोलिए x माइनस 5 घट जाएगा। और क्या कह रहा है, यह भी हेरा देता है, 45 माइनस x माइनस 5, इसमें भी घट जाएगा। तो कह रहा है हेराने के बाद, खो जाने के बाद खो देता है, और उनके पास कच्चों की संख्या का गुणनफल 124 होता है। जो बचता है शेष का गुणनफल कितना है, 124 है। तो शेष का गुणनफल 124 है, तो दोनों का गुना कर दिए और 124 लिख दिए। यहाँ प्रश्न से आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, प्रश्न से हो गया, दोनों का गुना कर दिए, कितना आसान है। ई भी ये 5 को खो दिया, ई भी 5 को खो दिया, जीवंती का इतना कंचा था, 5 को खो दिया। तब इसको हल कीजिए, x माइनस 5 इंटू क्या कर सकते हैं, 45 में से देखिए 5 घटेगा, प्लस में ही माइनस में, तो क्या हो जाएगा 40 माइनस एक्स इजिकल टू 124। अब गुना कीजिए, देखिए इसको x में पूरे से गुना हो जाएगा 40 माइनस एक्स, और माइनस 5 में यह पूरे से गुना हो जाएगा 40 माइनस, ये तो आप लोग पढ़े हुए हैं 124। देखिए कितना हो जाएगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर। अभी देखिए माइनस 5 चौका 20, 200, आप माइनस माइनस प्लस, ये माइनस है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5x इजिकल टू 124। आगे आइए आओ, अब देखिए 40x, देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, इसको जोड़ेंगे समान जाति में और समान जाति में घटाएंगे। देखिए माइनस, यहाँ देखिए माइनस एक्स स्क्वायर है, तो पहले एक्स स्क्वायर वाला लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर। आई देखिए 40 और 5 दोनों प्लस में है, तो हो जाएगा प्लस 45x। आई देखिए ये 200 है, इसको भी इधर कर लीजिए, प्लस माइनस क्या है, माइनस 200 है, अब प्लस माइनस हो जाएगा, ये प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा 124 बराबर 0। देखिए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x, अब माइनस दोनों माइनस है तो 324 बराबर 0 हो गया। अब सुनिए ये माइनस आप हटा सकते हैं, माइनस कॉमन लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस 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 45x माइनस 324 इजकल टू 0। अब देखिए ये गुना है तो इधर भाग हो जाएगा, साफ हो जाएगा। फाइनली एक्स स्क्वायर माइनस 45x माइनस 324 इजकल टू 0। आपका यह क्या बन गया है, द्विघात समीकरण बन गया है। अब इसको हम लोग हल करेंगे नया पेज में जाकर, क्योंकि यहाँ तो आपका आएगा ही नहीं। तो आपको चलिए नया पेज लेके चलते हैं और यहाँ आपको हल करके यह बता देते हैं, बहुत आसान है। देखिए गुना करने पर 324 होना चाहिए, जोड़ने घटाने पर 45 होना चाहिए। तो यहाँ आप लॉस और लेकर देख लेंगे, हम आपको डायरेक्ट बता देते हैं। 36 गुना 9 कीजिएगा तो 324 होगा, नहीं 36 गुना 9, हाँ 36 गुना 9 कीजिएगा तो 324 होगा, और इसको 36 प्लस 9 जोड़िएगा तो 45 हो जाएगा, बस हो जाएगा। इसी पर से बैठा देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस, देखिए माइनस देंगे तब ना दोनों जुटेगा, 9x माइनस 324 इजकल टू 0। आप देखिए दोनों में x कॉमन आएगा तो x माइनस 36 हो गया, और बोलिए यहाँ माइनस 9 कॉमन हो जाएगा, x माइनस 36 हो गया, और यहाँ क्या होगा माइनस x कॉमन आया। देखिए कहीं गलती हो गया है, कहीं गलती हुआ, क्या गलती हुआ है, माइनस है तो यहाँ प्लस होगा भाई, यहाँ क्या होगा प्लस होगा, प्लस होगा कि नहीं होगा, प्लस होगा। ओहो प्लस कैसे होगा, हाँ ठीक तो है यार, ये माइनस निकाले है तो प्लस को माइनस हो गया, तो ये माइनस को प्लस में कीजिएगा, ये माइनस को प्लस की, क्या है कि माइनस कॉमन लेने के बाद सब चिन्ह बदल जाता है, तो टोटल चिन्ह बदलेगा। तो इसलिए देखिए यहाँ क्या होगा प्लस, यहाँ क्या होगा प्लस, तो माइनस 9 कॉमन लेंगे तो बताइए क्या होगा, यहाँ x बचेगा, प्लस माइनस माइनस बचेगा, आइए हो जाएगा कितना 36 बार में। देखिए 36 नमा होता है तो 36 बार में 9 निकाल लीजिए, 9 से गुना करेंगे तो इतना हो जाएगा। अब सुनिए ये पहला टर्म, पहला पद दूसरा पद दोनों में है तो निकाल लेंगे, यह भी कॉमन ले लेंगे। तो बोलिए इधर बचा x, इधर बचा माइनस 9 बराबर 0। तो अब लिख सकते हैं x माइनस 36 बराबर 0 या x माइनस 9 बराबर 0 लिख सकते हैं। x बराबर 36 और x बराबर 9। तो देखिए अब यहाँ क्या हो जाएगा, स्थिति 1 2 हो जाएगा। जीवंती के पास क्या माने थे, जॉन के पास माने थे x, तो यहाँ लिखेंगे स्थिति 1 में क्या लिखेंगे, स्थिति 1, स्थिति फर्स्ट, यदि जॉन के पास 9 कंचे होगा तो जीवंती के पास, जीवंती कितना था 45 माइनस 9 यानी कितना हो जाएगा 36 कंचे होगा। अब स्थिति 2 भी यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि यदि देखिए 9 कंचे होगा तो x का मान 36 होना है, यदि
जॉन के पास, बोल रहे हैं लिख रहे हैं स्पीड में थोड़ा, पास यदि 36 कंचे हो तो प्रारंभिक बात कर रहे हैं, तो जीवंती के पास 45 माइनस 36 यानी 9 कंचे होंगे, 9 कंचे होंगे। बस ऐसे लिख दीजिएगा, काफी हो जाएगा। समझ गए ना? हम थोड़ा स्पीड में बता दिए कि बहुत कुछ बताए हैं, लंबा वीडियो हो जाता है, इस वजह से परेशानी होता है। आगे आइए, अब देखिए इसमें हम बताते हैं, इसका दूसरा उदाहरण भी है, वह भी बताएंगे, तब तीसरा नंबर सवाल पर जाएंगे। बहुत ही आसान है, यह भी आसान है। क्या है? आपको देखिए कलर चेंज कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं। देखिए क्या है, एक कुटीर उद्योग, एक छोटा सा उद्योग है, एक दिन में कुछ खिलौना निर्मित करता है, एक दिन में कुछ खिलौना बनाता है। प्रत्येक खिलौना का मूल्य 55 रुपया से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौना की संख्या को घटाने से प्राप्त होता है। क्या कह रहा है? प्रत्येक खिलौना का मूल्य के बारे में कह रहा है। देखिए प्रत्येक खिलौना का मूल्य जो है 55 में से एक दिन जितना निर्माण किया गया है खिलौना है उसको घटाने से प्राप्त होता है एक खिलौना का दाम। तो कह रहा है कि बराबर है, तो खिलौना के बराबर है, पैसा प्राप्त होने से घटाने पर बराबर हो जाता है, एक खिलौना का दाम निकल जाता है। कह रहा है किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 है, तो हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौना की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए एक विशेष दिन जो खिलौना निर्माण हुआ उसके बारे में कह रहा है कितना खिलौना निर्माण हुआ है। तो मानेंगे वही जो चीज मांग रहा है, तो हमें लिखेंगे माना कि उस विशेष दिन निर्माण किए गए खिलौना की संख्या, निर्माण किए गए खिलौना की संख्या बराबर x है। क्या है? x है। अब देखिए खिलौना की x मान लिए, एक दिन जो विशेष दिन निर्माण किया गया x है, तो यहाँ कह रहा है एक खिलौना का मूल्य आप निकाल सकते हैं। देखिए प्रत्येक खिलौना का मूल्य यहाँ इसलिए लिखेंगे प्रत्येक खिलौना का मूल्य, एक खिलौना का मूल्य कैसे होगा? कह रहा है प्रत्येक खिलौना का मूल्य 55 में से एक दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या घटाने से, एक दिन निर्माण कितना किया गया x, तो इसमें घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर होता है। इतना रुपया एक खिलौना का दाम है। देखिए एक खिलौना का दाम इतना है, एक दिन पूरे दिन इतना बना है, तो बोलिए एक दिन, एक विशेष दिन निर्माण लागत इतना है, तो बोलिए इतना खिलौना बना और इतना एगो का दाम है। अगर दोनों को गुना कर देंगे तो टोटल रुपया नहीं निकल जाएगा, हो गया। बस देखिए कितना आसान है। प्रश्नानुसार क्या है? देखिए एक दिन निर्माण किए गए खिलौना की संख्या x है, मतलब यहाँ x जगह पर 10 ही आप रखते, और एक खिलौना का दाम 20 रुपया है, तो दोनों को गुने करके ना पूरा लागत इसमें निकलता, तो वही तो है, तो दोनों गुना कर दीजिए। x इंटू 55 माइनस x बराबर 750, आप गुना कीजिए। 55x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 750 हो जाएगा बराबर 0। इधर कर लीजिए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x माइनस 750 इक्वल टू 0। माइनस अगर कॉमन ले रहे हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0। ये माइनस इधर गुना है तो भाग हो जाएगा, साफ हो जाएगा। तो फाइनली क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 बराबर 0। अब इसको गुणनखंड विधि से हम लोग हल कर लेंगे, बस हो गया। समझ गए? यहाँ आप कॉपी कर ले रहे हैं और नया पेज में चल जा रहे हैं। आइए देखिए नया पेज में आए हैं, इसको आप गुणनखंड विधि से हल कीजिए। क्या हल होगा? देखिए 750 गुना करने पर होना चाहिए, जोड़ने घटाने पर कितना होना चाहिए? 55 होना चाहिए। जोड़ गुना करने पर कितना होना चाहिए? 55 होना चाहिए। बस हो गया। कितना आसान है यह समझिए। आप इसको बढ़िया से एलसीएम लेकर आप बना सकते हैं। हम इसको क्या कर रहे हैं? डायरेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें आप देखिए क्या होगा, आप समझिए। डायरेक्ट में कितना होगा? हम कह सकते हैं 50 गुना 25। 50 गुना 25 नहीं होगा, 50-25 तो हो जाएगा 75, 7500 नहीं हो रहा है। तो देखिए एक बार कर ही लेते हैं, हमसे भी सस्पेशल है तो 2 से खिलाइए 350।
350 नहीं होगा, हाँ 375 होगा, 375 होगा। देखिए 350 700 ये 25 हो गया। अब सुनिए, अब दूस तो खाएगा नहीं, 3 से खा सकता है, 1 2 तिया 25 तिया 75, फिर 5 से खाएगा 25 25, फिर 5 से खाएगा 25 25। अब सुनिए 55 पुराना है, अब कैसे पुराना है आप समझिए। देखिए 5 दूना 10 कर सकते हैं, 10 हो गया, और 10 तिया 30, इससे कर दे, चाहे ऐसे कर दिए 6 पचे 30, 30 पचे अरे रे 3 दूना 6, 6 पचे 30 30, आई कहता है 25 गुना 25 करेंगे तो हो जाएगा 725, और 30 और 25 हो जाएगा 55। बस यही नियम का फॉलो करेंगे और बना देंगे, बस हो गया, कुछ नहीं करना है। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस कितना हो जाएगा 750 इक्वल टू 0। देखिए x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 30 माइनस 25 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 25 हो, x माइनस 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। देखिए 25 गुना 30 से 700 नहीं होता है, बराबर 0। अब ये भी कॉमन आएगा, x माइनस 30 इंटू एक्स माइनस 25, कई बार बताए हैं इसलिए हम ऐसा लिख रहे हैं। तो देखिए x माइनस 30 बराबर 0 और x माइनस 25 बराबर 0 हो गया। इधर माइनस है तो उधर क्या हो जाएगा प्लस 30 है, इधर माइनस है तो ये भी प्लस 25। अब देखिए 2 मान आ गया है, हमको क्या चाहिए कि उस दिन निर्माण किए गए खिलौना की संख्या क्या मानना है, क्या बनाना है, खिलौना की संख्या। उस दिन निर्माण किए गए खिलौना की संख्या या तो 30 होगा या तो 25 होगा, दोनों में से कोनो आंसर होगा। तो आपका आंसर में हो सकता है दोनों हो, तो दोनों हो तो दोनों दे दीजिएगा, आप आराम से समझ गए, इतना तो इतना आसान है। अब आइए आपका ये तीसरा नंबर सवाल है, कह रहा ऐसे 2 संख्या ज्ञात कीजिए जिनके योग वो 27 हो और गुणनफल कितना हो 182 हो। 2 संख्या ऐसा ज्ञात करेंगे, तो मान लेंगे, इसमें कुछ नहीं करेंगे, माना कि पहली संख्या बराबर x है, तो दूसरी क्या, दोनों के योग अगर 27 है, दूसरी क्या होगा इसमें से घटा कर देंगे, क्या हो जाएगा दूसरी संख्या हो जाएगा 27 माइनस x हो जाएगा, आराम से हो गया। तो आप देखिए कह रहा है इसका तो योगफल इतना है, गुणनफल 182 है, तो दोनों को गुना कर दीजिए। क्या कर दीजिए, प्रश्नानुसार लिखकर दोनों को गुना कर दिए। x इंटू 27 माइनस एक्स इजकल टू कितना है 182, इसको भी गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर, इधर आ जाएगा तो माइनस 182 बराबर 0। तो देखिए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 बराबर 0। तो फाइनली क्या हो गया, इसको x माइनस कॉमन ले लीजिए, बढ़िया रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 27x सबका चिन्ह बदल जाएगा प्लस 182 बराबर 0। तो अब देखिए गुना है तो उधर भाग हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, तो यहाँ लिख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0 लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, नए पेज में ले चलेंगे और बनाएंगे, समझ गए, इसको एक नए पेज में ले जाकर आपको बना देते हैं और इसको थोड़ा सा सही कर दे रहे हैं, देखिए आपको अच्छा से दिखे। तो देखिए इसमें क्या निकालना है, दोनों संख्या निकालना है, पहले x का तो मान निकल जाए, आराम से संख्या निकल जाएगा। देखिए 182 है, तो 182 को हम लोग तोड़ेंगे, क्या करेंगे तोड़ेंगे, 200 हो गया, 9 1, अब कितना से खाएगा बोलिए 13 से खाएगा, एक के बार 7 से खिलाइए 13 91, बस उससे ज्यादा खाएगा नहीं। तो आप देखिए 7 गुना 14 और 13, यहाँ 14 गुना 13 कर देंगे तो हो जाएगा 182, और 14 प्लस 13 करेंगे तो 27 हो जाएगा। बहुत आसान है, ये तो आपका सबसे आसान है, माइनस 14x और माइनस 13x, तब ना होगा 27x, तो दोनों माइनस ही होगा तब ना माइनस में बचेगा 27x प्लस 182 बराबर 0। तो क्या हो गया, x कॉमन लेंगे तो x माइनस 14 और माइनस 13 कॉमन ले लेंगे प्लस माइनस माइनस x माइनस 14 इक्वल टू 0। तो हो गया x माइनस 14 इंटू एक्स माइनस 13 बराबर 0। देखिए x माइनस 14 बराबर 0 और x माइनस 13 बराबर 0 हो गया। इधर माइनस है तो उधर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 14, इधर माइनस है तो उधर क्या हो जाएगा प्लस में आ जाएगा। अब देखिए स्थिति 1 2 से देखिए, स्थिति 1 जब पहली संख्या क्या हो 14 हो, तो दूसरी संख्या क्या होगा, दूसरी संख्या क्या होगा, तो दोनों का योग कितना है बताइए 27 है, तो हो जाएगा 27 माइनस एक्स यानी 27 माइनस 14 यानी 13 हो जाएगा। अब स्थिति 2 की बात करें
तो क्या हो जाएगा बताइए। तो पहली संख्या यदि 13 हो तो दूसरी संख्या क्या होगा, दूसरी संख्या आपका क्या हो जाएगा 27 माइनस एक्स, यानी 27 माइनस 13 यानी 14 हो जाएगा। बस यही करना है आपका, यह जो है आराम से आप लिख सकते हैं, जैसे भी लिखिए। समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। स्थिति 2 1 2 लिख दिए हैं। यह आपका तीसरा क्वेश्चन था। अब इस चौथा है, उसके बाद आपका सवाल 6 तक है, देख लेते हैं। हो सकता है तो पूरे ही बना देंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं बनाएंगे, बनाते हैं। देखिए अगला चौथा क्वेश्चन है, आपका चौथा क्वेश्चन है, यह है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है 365 है। दो लगातार धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है जिसके वर्गों का योग कितना है 365 है। तो इसमें मानेंगे धनात्मक पूर्णांक आप जान रहे हैं, एक होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, ये सब होता है, यानी प्राकृतिक संख्या होता है। तो यहाँ लिखेंगे 4 में, माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर x है। तो बोलिए दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा धनात्मक पूर्णांक x प्लस 1 हो जाएगा ना, लगातार न होगा, एक है तो 2 होगा। तो कह रहा है इनके वर्गों का योग 365 है। तो प्रश्नानुसार लिखिए, तो क्या वर्गों का योगफल यानी x² प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 365 हो गया। ये वर्गों का योग यही ना होता है, इसका भी वर्ग इसका भी वर्ग। तो आप समझिए x² प्लस a प्लस b को होल स्क्वायर, तो ये a² प्लस 2ab प्लस b² बराबर 365। अब आइए x² 2x² हो गया, यहाँ 2 गुना 1 2, तो यहाँ प्लस 2x, आई देखिए प्लस 1 हो गया, इधर आएगा तो माइनस 365 हो गया बराबर 0। ये प्लस माइनस घट जाएगा, 2x² प्लस 2x और क्या हो जाएगा यहाँ बताइए, तो प्लस माइनस 364 बराबर 0 हो जाएगा। देखिए 2 कॉमन आ सकता है, आसान हो जाएगा, x² हो जाएगा, अब प्लस x माइनस हो जाएगा 18 दूना 36 2 182, गुना है तो इधर भाग हो जाएगा, साफ हो जाएगा, 2 साफ हो जाएगा तो क्या फाइनली बचा x² प्लस x माइनस 182 बराबर 0। अब इसको आप गुणनखंड विधि से हल कर सकते हैं, यहाँ भी हो सकता है, तो इसीलिए हम ऊपर लिख देते हैं, ऊपर करके और यहीं हल कर देंगे। क्या हो जाएगा x² प्लस x माइनस 182 बराबर 0। तो देखिए 182 को अब हम गुणनखंड करेंगे कि जो गुना करने पर 182 आज जोड़ने घटाने पर 1 आना चाहिए। तो कैसे होगा 182 पर आप सोचिए, 2 से खाएगा कितना हो गया 9 1, अब 13 से खाएगा 7 से खाएगा 9 1 होगा 182 है, ठीक है। तो 13 से 7 से खिलाइए, 13 7 91, देखिए 7 दूना 14 और 13 गुना 14 हो तो गया, 14 गुना 13 बराबर 182 है, 14 में 13 घटाएंगे तो हो जाएगा। देखिए यहाँ लिखेंगे x² प्लस 14x माइनस 13x बराबर क्या माइनस 13x, तब नहीं एक x बचेगा प्लस में, प्लस वाला ज्यादा है, माइनस 182 बराबर 0। तो सुनिए दोनों में x कॉमन आएगा तो x प्लस 14 हो जाएगा, यहाँ माइनस 13 कॉमन आएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा x माइनस माइनस प्लस 14 हो जाएगा, बहुत आसान है। अब देखिए ये भी कॉमन आएगा, x प्लस 14 भी आएगा, काहे कि दोनों पद में x प्लस 14 है, तो यहाँ बच गया x, यहाँ बच गया माइनस 13 इक्वल टू 0। देखिए x प्लस 14 बराबर 0 या x माइनस 13 बराबर 0। तो x बराबर क्या हो गया माइनस 14 और x बराबर ये क्या हो गया प्लस 13। तो बोलिए ऋणात्मक में ये है तो धनात्मक पूर्णांक कर रहा है, इसलिए माइनस 14 संभव नहीं है। इसलिए पहली धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, धनात्मक पूर्णांक हम कहेंगे 13, और दूसरी क्या हो जाएगा x प्लस 1 यानी x प्लस 1 यानी 14 हो जाएगा। यही दोनों आपका आंसर हो जाएगा। आराम से आप बना सकते हैं, ऐसा कोई विशेष भारी नहीं है। आगे आप आइए, अब आइए आपका 5 नंबर, एक 6 नंबर है।
अब देखिए बहुत आसान है, यह भी 5 नंबर भी आपका आसान है। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। एक समकोण त्रिभुज बनाइए आप, यह मान लीजिए समकोण त्रिभुज है, ये है ए बी सी। कह रहा है इसकी ऊंचाई जो है, यह जो ऊंचाई है ए बी की ऊंचाई जो है उसकी आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो आधार से कह रहा है 7 सेंटीमीटर, तो आधार मानिए आधार है ये नहीं है यहाँ, तो उसके तुलना कर रहा है। तो हम मानिए माना कि आधार बराबर x सेंटीमीटर, इसलिए ऊंचाई क्या हो जाएगा, कह रहा है 7 सेंटीमीटर कम है तो x माइनस 7 हो जाएगा। समझ गए, यह थोड़ा छोटा होना चाहिए इसके अपेक्षा, अब बना दिए हैं तो ऐसे समझ लीजिए। और कर्ण इसका दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, आधार माने है x, ई हो गया x माइनस 7। अब देखिए समकोण त्रिभुज में आप इसमें x का मान भुजा सब ज्ञात करना है, दो भुजा ज्ञात करना है, ए लंब और ई आधार, यानी ऊंचाई और आधार ज्ञात करना है। तो इसके लिए एक पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं। अब देखिए त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर माइनस कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यहाँ लंब के स्क्वायर भी पहले लिख सकते हैं, दोनों प्लस में है तो क्या दिख रहा है। कर्ण कितना है बताइए, 13 के स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर। अब इसको तोड़िए, इसका तोड़िए 1 6 9 एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़िए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो गया। अब इसको फाइनली बनाते हैं। अब देखिए क्या हो गया, 1 6 9 बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर। अब देखिए 7 के स्क्वायर क्या होता है 49, और क्या होगा माइनस 7 दूना 14x। सुनिए यह प्लस है तो उधर जाकर माइनस होगा ना, हाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर आई प्लस 49 क्या है 49 है। आई यहाँ देखिए कितना है 14x, तो माइनस 14x लिखेंगे। आई प्लस कितना है 49 है, आई प्लस है तो उधर माइनस हो जाएगा 1 6 9 बराबर 0। अभी दोनों घटेगा 2x स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस 14x, आई दोनों घटाइए 9 में से 9 घटेगा 0 और 6 में से 4 घटेगा 2 1, यानी 120 क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा क्योंकि माइनस वाला चिन्ह बड़ा है। अभी भी 2 निकल सकता है इसमें कॉमन, तो 2 कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इजिकल टू 0। अभी गुना है तो उधर भाग हो जाएगा, साफ हो जाएगा। तो फाइनली द्विघात समीकरण क्या आ गया, इसको ले चलते हैं हम लोग उधर नया पेज में ले चलते हैं इसको और वहां आपको बनाएंगे। देखिए ये नया पेज आ गया, इसको भी सही कर दे रहे हैं थोड़ा सा। देखिए अब इसको बनाइए, गुना है तो इधर भाग हो जाएगा, साफ हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इजिकल टू 0। देखिए दोनों माइनस में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस 49 माइनस, हाँ ठीक है, दोनों माइनस में ठीक है, एकदम सही है। आगे देख लेंगे। अब देखिए इसको गुणनखंड कीजिए तो 12 25 60, हाँ 12 25 60, 12 में से 5 घटाएंगे 7 हो जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 12x, अब प्लस 5x करेंगे तो 7x हो जाएगा, 60 इजिकल टू 0। अब देखिए दोनों में x कॉमन लीजिए, x माइनस 12 हो जाएगा, प्लस 5 कॉमन लीजिए, x माइनस 12 हो जाएगा बराबर 0। x माइनस 12 इंटू एक्स प्लस 5 इजिकल टू 0, x माइनस 12 इजिकल टू 0 और x प्लस 5 इजिकल टू 0। तो क्या हो गया x बराबर 12 और x बराबर माइनस 5 हो गया। तो देखिए माइनस तो संभव नहीं है, कोई भी लंबाई यहाँ लिख देंगे, लंबाई माइनस 5 संभव नहीं है, लंबाई कहीं माइनस में होता है। इसलिए आधार बराबर x माने थे, x यानी 12 सेंटीमीटर, और ऊंचाई बराबर, ऊंचाई कितना था बताइए x माइनस 7, यानी x माइनस 7 यानी x का मान कितना है 12 माइनस 7 यानी 5 सेंटीमीटर हो गया दोनों आंसर। इतना ही आपको करना था, कोई विशेष भारी नहीं था। आगे आइए, और यह अंतिम क्वेश्चन होगा इस चैप्टर का। कह रहा है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तन निर्माण करते हैं। यह उदाहरण जैसे देखे थे वही है,
कुछ बर्तन निर्माण करते हैं। एक विशेष दिन में देखा गया कि प्रत्येक नग की कीमत लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तन की संख्या के दुगुने से 3 अधिक थी। तो यह यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 हो तो निर्माण की गई बर्तनों की संख्या प्रत्येक नग की लागत भी ज्ञात करना है। प्रत्येक नग की लागत भी ज्ञात करना है और उस विशेष दिन जो निर्माण हुआ बर्तन की संख्या भी ज्ञात करना है। तो वही चीज मानेंगे। देखो वो जो चीज मांग रहा है वह मानो। तो क्या कह रहा है, उस दिन निर्माण किए गए बर्तन, तो निर्माण किए गए बर्तन लिखेंगे उस विशेष दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या x है। और क्या लिखेंगे, तो इसलिए देखिए यहाँ एक विशेष दिन देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, हम लिख सकते हैं प्रत्येक नग का मतलब पीस का निर्माण लागत क्या दिया गया है, लागत कितना है। देखिए एक दिन बर्तन उस दिन x निर्माण किया गया तो कह रहा प्रत्येक नग की कीमत होगा उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 3 गुने, बर्तनों की संख्या के 2 गुने से, बर्तन कितना है x, तो इसके 2 गुने से 3 अधिक है, तो यानी +3 है। मतलब ये किस में है, रुपया में है। किस में है, यह रुपया में है, यह रुपया। मतलब एक पीस का कीमत इतना है और पूरा बर्तन इतना निर्माण किया गया है, तो दोनों का गुना कर देंगे तो कुल लागत निकल जाएगा, बस आराम से हो जाएगा। इसलिए प्रश्न से तो क्या हो जाएगा, x इंटू 2x + 3 बराबर 90 हो जाएगा। अब दोनों गुना कीजिए, 2x² + 3x इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 90 = 0। अब इसको गुणनखंड विधि से हल कीजिए, ये हो जाएगा कितना, 90 दूना 180, इसको तोड़िए हो जाएगा 90 और इसको तोड़िए 45, इसको तोड़िए हो जाएगा 3 बार 15, 15 × 45, इसको तोड़िएगा 5 हो जाएगा। तो अब सुनिए, इसको पुराना है 3 और गुना करने पर 180 पुराना है, तो कैसे होगा यह देखिए। 180 पुराना है तो देखिए हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 3 × 9 और 9 दूना 18, 18 × 10 कह सकते हैं। 18 × 10 हो जाएगा 180, 18 में से 10 घटाएंगे तो नहीं होगा, ये 3 नहीं होगा। तो दूसरा चीज सोचिए, 5 × 15, 15 देखिए 3 दूना 6, 6 दूना 12, 15 × 12 करेंगे तो 180 या 15 में से 12 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, हो गया। 2x² लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 15x - 12x - 90 = 0। आराम से इसमें कॉमन आएगा x सिर्फ, तो 2x + 15 हो गया। अब यहाँ आइए -12 कॉमन लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा -12 कॉमन ही नहीं आएगा, 12 × 5 = 90 नहीं होता है, तो यहाँ हो जाएगा -2 कॉमन, माइनस कितना आ जाएगा कॉमन, 6 कॉमन आ जाएगा, -6, 6 दूना 12 होता है 6। तो देखिए 2x - 6 इसमें भाग देंगे तो 15 × 6 = 90 हो जाएगा। ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बराबर 0। तो आप समझिए यह दोनों बराबर है तो गुणनखंड सही है। तो ये वो लीजिए ऐसे करके 2x + 15 कॉमन ले सकते हैं और बचा इधर x - 6 = 0। 2x + 15 = 0 और x - 6 = 0, यानी 2x बराबर क्या हो गया, -15, आई गुना है तो क्या हो गया -15/2, आई इधर हो जाएगा x = 6। तो सुनिए माइनस में क्या बर्तन की संख्या होगा, नहीं होगा, इसलिए लिखेंगे संभव नहीं है। माइनस में बर्तनों की संख्या संभव नहीं है। अब देखिए बर्तन की संख्या निकल गया, अब लिखिए कुल लागत क्या है, प्रत्येक नग की लागत, इसमें ई रखेंगे तो हो जाएगा। तो अब लिखेंगे निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या बराबर x यानी 6 है और प्रत्येक नग की कीमत मांग रहा है, तो 2x + 3 है, तो 2x + 3 है, यानी 2 × x का मान 6 + 3 यानी 6 दूना 12 + 3 यानी एक पीस का कीमत 15 रुपया है। बस हो गया, यही आपका
क्वेश्चन था और यह आपका पूरी तरह से यह चैप्टर समाप्त हो गया। और इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूं। जय हिंद।